आज हमने 3 एप्लीकेशंस फ़ाइल की हुई थी। एक हमने जो क्रिसमस से पहले हमारे क्लर्क को जब हम ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो इमरान खान को सज़ा दी गई हुमायूं दिलावर की तरफ से, जिसको हमने चैलेंज किया बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिस जजमेंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेंटेंस की हद तक सस्पेंड कर दिया मगर ऑर्डर सस्पेंड नहीं किया, तो उसके कॉन्सिक्वेंस में इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन डिसक्वालीफाई कर दिया। तो वो बिकॉज ऑफ दैट वो इलेक्शन वो उनके रास्ते में एक रुकावट आ सकती थी। उसके ख़िलाफ़ हमने इधर अपील प्रेफर की, क्योंकि वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने हमारी इस बात से इत्तेफाक नहीं किया चीफ़ जस्टिस साहब ने कि सेंटेंस और ऑर्डर दोनों सस्पेंड हो सकते हैं। तो वो पिटिशन हमने फ़ाइल की ताकि हम इमरान खान साहब को इलेक्शन में डिस्क्वालिफिकेशन उनकी रिमूव करवा सकें। तो वो आपको पता ही है कि इस सारे इंसिडेंट से पहले, क्रिसमस से पहले, जब मेरा क्लर्क यहाँ पर वो एप्लीकेशन फ़ाइल करने आया तो उसको कुछ नामालूम अफराद ने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर से उससे फ़ाइलें खींच लीं और उससे वो एप्लीकेशन लेकर चले गए और उस दिन का टाइम इस हरकत की नज़र हो गया। उसके अगले दिन जब वो एप्लीकेशन हमने फ़ाइल की तो उस पर एतराज़ लगे कि ये इसमें ये डॉक्यूमेंट्स की डेफिशिएंसी है। जब एतराज़ ख़त्म हो गए तो फिर उसको नंबर नहीं लगा। तो आज हमने फिर सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि काइंडली इसको नंबर भी लगाया जाए, बिकॉज़ इसको बहुत सारी अवाम और खसूसन बिलखसूस जो पीटीआई के वोटर और सपोर्टर हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, वो इसको बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका लीडर जो है वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो और वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में आ सकें। तो उसके ख़िलाफ़ आज सुबह से ही ये सुप्रीम कोर्ट में हमने 3 दरख्वास्तें दी। एक दरख्वास्त हमने अपने क्लर्क के साथ जो इंसिडेंट हुआ उस पर इन्वेस्टिगेट करने की दरख्वास्त दी, क्योंकि आपको पता है क्रिसमस से पहले एक दिन छुट्टी थी और ये सब इस तरह से दरवाज़े बंद करके चले गए थे इस इंसिडेंट के बाद कि दरख्वास्त हम फॉर्मली रजिस्ट्रार साहब नहीं थे, एसपी साहब भी चले गए हुए थे, हमने आरएनआई में जमा कराई थी, तो और व्हाट्सएप पे हर जगह दिया, आप लोगों को उसकी इतला दी। तो वो आज हमने दोबारा इनको कहा कि उसको फॉर्मली टेकअप करें। उस पर उन्होंने हमें डायरेक्शन दी है कि हम इसको फॉर्मल सबमिट कराएं। और दूसरी हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की कि जो सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑर्डर है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि किसी किस्म की हरासमेंट नहीं होनी चाहिए और इनको इंश्योर करना चाहिए कि सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन प्रॉपर्ली लड़ सकें, तो उसकी जो वायलेशन खुलेआम पूरे पाकिस्तान में हो रही है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आरओ ऑफिसेज़ के बाहर हो रही है कि कैंडिडेट्स को कागजात जमा नहीं कराने दिए जा रहे हैं और प्रपोजर सेकेंडर्स को उठाया जा रहा है, तो उस पर हमने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दी। तो वो इन्होंने द ऑनरेबल चीफ जस्टिस वाज प्लीज टू फिक्स इट, कल के लिए वो लगाएंगे, इंशाल्लाह उसका नंबर आ जाएगा। और तीसरी जो हमारी दरख्वास्त थी वो थी हमारी अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बात से एग्री नहीं किया कि सेंटेंस के साथ साथ ऑर्डर भी सस्पेंड हो सकता है। तो मैंने पढ़कर कुछ प्रोविज़न सुनाई कि जी ये हमारा जो कानून है, जिस तरह इसकी तशरीह 2008 में जावेद हाशमी साहब के केस में की गई, उसमें उनकी कन्विक्शन और ऑर्डर दोनों सेटिसाइड किए गए और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। तो इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस जजमेंट पर रिलाई किया वो 1999 की है गालिबन। तो वो जजमेंट जो है वो पुरानी है और उसके तकरीबन 9 साल बाद जावेद हाशमी साहब की जजमेंट है, तो बाद वाली जजमेंट प्रिवेल करती है। तो ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि इस पर लीव टू अपील हो सकती है ग्रांट, मगर उस पर चीफ जस्टिस साहब की बात जो कि दुरुस्त थी कि वो 2 नंबर बेंच का नीचे फ़ैसला है, तो वो ये 2 मेंबर बेंच नहीं सुन सकते, 3 मेंबर बेंच सुनेंगे। तो उस पर मेरी रिक्वेस्ट चीफ साहब से ये थी कि काइंडली आप यहाँ पर 3 मेंबर बेंच तश्कील दे दें जो इसको सुन ले, क्योंकि इस पर पूरे मुल्क की आवाम इस इशू को देखना चाहती है कि क्या इमरान खान को ये इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं। इस इस्तदा को मेरी चीफ साहब ने अपने पास रखा है, वो इस पर गौर करेंगे और वो देखेंगे कि क्या 3 मेंबर बेंच बन सकता है इन छुट्टियों में या नहीं। मेरी इस्तदा ये थी कि ये छुट्टियों में ही बनाया जाए ताकि दाद रसी हो सके। रोजा साहब ये बताइएगा कि एक तो जो आपके कंडक्ट से दरख्वास्त छीनी गई, आपने कहा नामालूम
वो नामालूम कौन थे, एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि आज आपने जो एप्लीकेशन फाइल की थी अपील, उस पर अगर खान साहब की अपील 30 तारीख तक नहीं लगती और एतराज़ात ख़त्म हो जाते हैं तो फिर खान साहब तो इलेक्शन में नहीं होंगे, फिर तो मानी से इमरान खान होगा। अच्छा, अब जो नामालूम अगर मुझे मालूम होते तो मैं उनके नाम लिख देता मगर उनको देखने पर हमारे क्लार्क्स शनाख्त कर सकते हैं, और वो नामालूम हर जगह पाए जाते हैं। कुछ लोग उनको खलाई मखलूक भी कहते हैं, कुछ और भी कहते हैं। ये तो अब आप बेहतर जानते हैं कि नामालूम कौन है। देखें, हमारी इस कोर्ट से दोबारा ये इस्तदा होगी कि इस केस को अभी तो उन्होंने अपने पास ये रखा है, तो इसके बाद भी होता है मौका। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो फ़र्ज़ किया नहीं लड़ने देती इमरान खान साहब को, तो उसकी अपील हम आगे ले जा सकते हैं। और उस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ एक लाहौर में भी एक पिटिशन है जो कि पेंडिंग है। उस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़, हमारी तो उस जजमेंट के ख़िलाफ़ है ना जी, जो नीचे हमायूं दिलावर की, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया। सो हमारे कुछ बैकअप स्ट्रेटजीज़ हैं और हम इसको गिव अप नहीं करने लगे। हम पूरे ज़ोर लगाएंगे कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब इस कैंपेन को ना सिर्फ खुद आकर लीड करें, बल्कि इस